अक्सर हम देखते हैं लोग मुंह के छाले से, जीभ के छाले से और ओठ आप देखते हैं कट जाता है साइड में, परेशान रहते हैं। दोस्तों आखिर ये क्यों होता है? आज आपको कुछ ऐसे अद्भुत नुस्खा हम बताएंगे, मुंह के छाले से संबंधित जो भी समस्याएं हैं अस्थायी रूप से ठीक हो जाएगी। कितना भी पुराना छाला हो, इसमें कोई भी अंग्रेजी दवा का प्रयोग नहीं होगा। आप नेचुरल तरीके से, नेचुरल चीज़ों से इस मुँह के छाले को दोस्तों घर पे रह करके आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले जानने की ये ज़रूरत है, ये मुँह में छाले होते क्यों हैं? मुँह में छाले होने का कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों जब तक आप कारण नहीं समझेंगे और कारण को नहीं हटाएँगे, निवारण आसान नहीं होता है। दोस्तों मुँह के छाले तभी होते हैं जब आपका पेट खराब होता है, आपका पाचन तंत्र सही से काम नहीं करता है, आपको गैस रह होती बनती है, पेट खुल के साफ नहीं होता है, एसिडिटी बनती है, यानी शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब हो जाता है। और ये सब क्यों होता है? ये सब तभी होता है जब आप बाहर की बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते हो। जैसे बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ ऐसा चीज़ खाते हैं। बहुत ज़्यादा आप तली भुनी चीज़ें खाते हैं। बहुत ज़्यादा आप कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग करते हैं या दोस्तों धूम्रपान का प्रयोग करते हैं या मिठाइयाँ, मैदा से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा आप लेते हैं। ये सारी चीज़ें में दोस्तों जो चीज़ें मिलाई गई है वो चीज़ें नुकसानदेह है। ये सारी चीज़ें आपके शरीर के वात, पित्त, कफ को डिस्टर्ब करती है। तो दोस्तों इन चीज़ों को खाना आपको बंद करना होगा। जब तक आप इन चीज़ों को खाना बंद नहीं करेंगे, कोई भी दवा आपको काम नहीं करेगी। आप ऐसे मार्केट से मुँह में लगाने वाले छाले वाली दवा लेके आएँगे, मुँह में लगाएँगे, कुछ एंटीबायोटिक कुछ डॉक्टर देते हैं, कुछ सूजन को कम करने के लिए देते हैं। तो इस सबसे कोई समस्या का समाधान नहीं है। ये अस्थायी समस्या का समाधान नहीं है। ये आप लगा लेंगे, ऊपर से ठीक हो जाएगा, फिर हो जाएगा। इसे जड़ से ठीक करना है। और आपको जब जड़ से ठीक करना है तो आपको अपने पाचन तंत्र पे काम करना होगा। ऐसा तरीका अपनाना होगा कि आपका पाचन तंत्र सही हो जाए। तो दोस्तों जो नुस्खा मैं बताने वाला हूँ, उतने दिन तक आप बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। आप अपने घर की बनी हुई चीज़ें खाएँगे, चाय, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट कुछ भी नहीं खाना है। इस बात का आपको ध्यान देना है ख़ास करके। तली भुनी चीज़ों से आपको दूरी बनाना है क्योंकि अपने पाचन तंत्र को आपको सही करना है। गैस, कब्ज़, एसिडिटी नहीं बनने देना है, यही सबसे बड़ा कारण है। आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके रखिए। जब तक शरीर का वात, पित्त, कफ बैलेंस नहीं होगा, तब तक ये सही नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों का वात, पित्त, कफ को बैलेंस करना है, बाहर की कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना है, इस बात का आप ध्यान दीजिए। बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना है। अब खाना क्या है? दोस्तों आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए, घर पे जो भी खाना बनेगा उसमें दोस्तों चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आपका खाना होगा दोस्तों नेचुरल चीज़ों पर आधारित। मौसम में जो सब्जियाँ पाई जाती हैं उन्हें खाइए, मौसमी फलों को डेली रूटीन में शामिल करिए। आप अपने डेली रूटीन में ताज़ी साग-सब्जियाँ खूब खाइए, इसमें क्या होता है फाइबर होता है और आपको फाइबर वाली ही चीज़ें खाना है। फाइबर वाली चीज़ें खाने से आपकी कब्ज़ हमेशा के लिए दूर होती है। मोटे अनाज का आपको प्रयोग करना है, सिर्फ़ गेहूँ का ही रोटी नहीं खाना है। मोटे अनाज में दोस्तों आप जौ की रोटी खाइए, बाजरे की रोटी खाइए, मक्के की रोटी खाइए, रागी की रोटी खाइए या मल्टीग्रेन आटा खुद पिसा करके आप खा सकते हैं। जैसे चना लीजिए, जौ लीजिए, बाजरा लीजिए, रागी लीजिए, इसे मिक्स करिए और बना के आटा आप खा सकते हैं। पतला आटा नहीं लेना है और आटे को छान करके चलनी से उसे छान करके रोटी नहीं बनाना है। ऐसे चोकर युक्त आटे की रोटी आपको खाना है। दोस्तों जो चोकर होता है उसमें सबसे ज़्यादा फाइबर होता है। उसे आपको छानना नहीं है, चालना नहीं है, ऐसे प्रयोग करना है। और दोस्तों आप जब भी खाना खाएँगे भर पेट खाना नहीं खाएँगे। खाने को चबा-चबा के खाना है। दोस्तों जब आप भर पेट खाना खाते हैं तो ये खाना ज़्यादा देर तक हमारे पेट में रहता है और जितने देर तक हमारे पेट में रहेगा, फिर दोस्तों जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा तो सड़ने लगेगा। फिर आप देखते हैं आपको गैस बनती है, हवा ज़्यादा पास होती है, बदबूदार, तो जान लीजिए आपका खाना ठीक से नहीं पच रहा है।
तो थोड़ा-थोड़ा करिए, खाइए दोस्तों, आधे पेट खाना खाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। खाने को हमेशा चबा-चबा के खाना चाहिए, आराम से, कोई जल्दबाज़ी नहीं। और रात का खाना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाइए। रात के खाने में कोई सुपर फूड नहीं होगा। रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा और दोस्तों इसे जल्दी खाएँ, यानी कि 7 बजे के पहले खा लें तो सबसे बेटर है। रात का खाना अगर हम देर रात खाते हैं और भर पेट खाते हैं और दोस्तों गरिष्ठ भोजन करते हैं, तो ये दोस्तों गैस, कब्ज़, एसिडिटी का कारण बनता है। तो आपकी ऐसी दिनचर्या होगी और भरपूर मात्रा में पानी पीना है। आप अपना काम कैसे कर रहे हैं? ऑफ़िशियल वर्क अगर कर रहे हैं, तो हमेशा आप गर्मी के सीज़न में एसी में रहते हैं, तो पानी पीने की इच्छा नहीं होती, फिर भी हमें 2 से ढाई लीटर पानी पीना चाहिए। पानी में कमी नहीं करना चाहिए। तो पानी भरपूर मात्रा में आप पीजिए। पानी की कमी से दोस्तों आपके आंतों में सूख जाती है, जिससे दोस्तों आपकी लैट्रिन टाइट होती है। कब्ज़ का एक कारण ये भी है, तो पानी भरपूर मात्रा में पीजिए। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स का कभी प्रयोग मत करना, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो या सॉफ्ट ड्रिंक हो, सबसे खतरनाक है। ठंडे पानी का सेवन हमें नहीं करना है, हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ पानी भी नहीं पीना चाहिए। ये कुछ तरीके आपको अपनाना पड़ेगा। अब चलिए हम जानते हैं इस छाले को ठीक कैसे करें। अब मौके पे जो मुँह में छाला पड़ गया है, इसे जल्दी ठीक करने के लिए भी बताएँगे, लेकिन पहले अस्थायी इलाज समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने कब्ज़ को ख़त्म करना होगा, पेट को सही करना होगा। इसके लिए 2 तरीका है। पहला तरीका यह है, रात के समय में खाना खाने के 1 घंटे के बाद, खाना खाने के 1 से डेढ़ घंटे के बाद आपको चाहिए 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण दोस्तों हरड़, बहेड़ा, आंवला से बनाया जाता है। यह त्रिफला चूर्ण मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण 1 गिलास गरम दूध के साथ भी ले सकते हैं या गरम पानी के साथ आप इसे रात में लीजिए। अगर आप दूध के साथ ले रहे हैं तो ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो पानी के साथ ले लीजिए। अब एक त्रिफला चूर्ण गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करने की सबसे अच्छी, सबसे सेफ दवा है। इसे रात में लेंगे तो सुबह आपका पेट खुल के साफ हो जाएगा। गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय इस नुस्खे का प्रयोग नहीं करना है, इस बात को आप ध्यान देंगे। तो रात में लेंगे तो सुबह खुल के पेट साफ होगा और इसी के साथ आपको लेना है दोस्तों अभिपत्तिकर चूर्ण। मार्केट में आपको अभिपत्तिकर चूर्ण मिल जाएगा, किसी अच्छी कंपनी का अभिपत्तिकर चूर्ण लेना है। तो 1-1 चम्मच अभिपत्तिकर चूर्ण सुबह-शाम गर्म पानी के साथ खाना खाने के डेढ़ घंटे के पहले लेना है। तो अभिपत्तिकर चूर्ण खाना खाने के पहले लेना है और दोस्तों खाना खाने के बाद रात में सोते समय त्रिफला चूर्ण लेना है। ये 2 दवाएँ आपको लेना है और दोस्तों कभी-कभी जब हमारे शरीर में विटामिन बी12 की कमी होती है तो भी मुँह में छाले पड़ते हैं। तो विटामिन बी12 के अगर कोई नेचुरल चीज़ आप लेंगे तो उतना जल्दी काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आप कोई भी विटामिन बी12 का कैप्सूल ले सकते हैं मार्केट से और 24 घंटे में 1 ही बार लेना है। अगर नेचुरल चीज़ की बात करें तो दोस्तों अपने खाने में अगर आप ये फलों का प्रयोग करिए या ड्राई फ्रूट का या जो बीन्स है रात में भिगो के आप ले सकते हैं। इसमें विटामिन बी12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका सेवन करना है और जो मौके पे मुँह में छाले पड़ गए उसके लिए आपको क्या करना है? दोस्तों आपको लेना है 1 गिलास पानी, इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। इसी में डाल देना है आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, डाल के बढ़िया से उबाल दीजिए। अब इसी हल्दी वाले पानी से आपको गरारा करना है, कुल्ली करना है। हल्दी एक एंटीबायोटिक है, जो मुँह में इन्फेक्शन है, जो छाले पड़ गए हैं, दाने पड़ गए हैं, दोस्तों इसे जल्दी से ठीक करने में मदद करेगा और इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा। तो दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम को आपको क्या करना है, इससे पानी से गरारा करना है। गरारा करने के 1 घंटे के बाद दोस्तों आपके घर पे तुलसी की प पेड़ होगा, तो तुलसी की कुछ पत्तियाँ लेकर के ऐसे मुँह में रखे रहिए, चबाते रहिए। तो जो तुलसी की पत्ती में एंटीबायोटिक है, तो दोस्तों जो छाले पड़े हैं उसे ठीक करने में जल्दी मदद करेगा। आप चाहें तो मेहंदी की पत्तियाँ भी ले सकते हैं। तो तुलसी की पत्ती, मेहंदी की पत्ती दोस्तों आप ऐसे मुँह में लिए रहना है और धीरे-धीरे आपके छाले जल्दी से ठीक हो जाएँगे और उसके बाद दिन भर में आपको 1 प्लेट सलाद लेना है। सलाद में जो उस समय जो सब्जियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं सब्जियों का आपको सेवन करना है
उन्हीं सब्जियों का आपको सलाद लेना है, बस इतना ध्यान देना है इस सलाद को खाने के साथ आप नहीं लेंगे। तो एक टाइम खाना खाएँगे, एक टाइम सलाद खाइए और दोस्तों इस तरीके से आप सलाद का प्रयोग करेंगे, तो ये जो मुँह में आपके छाले पड़े हुए हैं आराम से अस्थायी रूप से जड़ से खत्म हो जाएँगे।